नमस्कार प्रिय साथियों, वेलकम टू एग्जाम वॉर। इस वीडियो में हम 5 सितंबर के तीनों शिफ्ट के जीके और साइंस के प्रश्न जो कि ग्रुप डी के एग्जाम में पूछे गए हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो कंप्लीट एनालिसिस को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अब बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो रिपीट हो रहे हैं और आपका एग्जाम अगर आने वाले दिनों में होने वाला है तो इनमें से आपको ये प्रश्न देखने को जरूर मिल सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। और इन प्रश्नों की PDF डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक दी हुई है, जिस पर क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर वहां से सारे क्वेश्चंस की PDF डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो आज जो फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चंस पूछे गए हैं पहले उनको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले जो प्रश्न है वो पूछा गया था कि वर्ष 2023 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की बैठक कहां पर आयोजित की जाएगी। तो ये अपने भारत मुंबई के अंदर आयोजित की जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की बैठक मुंबई में आयोजित की जाएगी, आपको याद रखना है। फिर प्रश्न पूछा गया है कि जनवरी के महीने में कौन सा त्योहार मनाया जाता है। तो पोंगल त्योहार मनाया जाता है जनवरी के महीने में। पोंगल पूछ लिया। और इससे पहले आपसे एक मकर संक्रांति का भी त्योहार पूछा था जनवरी के महीने में। वो ऐसे पूछा था, खिचड़ी से रिलेटेड पूछा था कि खिचड़ी इनमें से किस त्योहार पर मनाई जाती है। और आपसे इसी से रिलेटेड जनवरी के त्योहार आपको याद रखने हैं कि कब कौन सा त्योहार मनाया जाता है, क्योंकि जनवरी के त्योहार अभी तक पूछे गए हैं, संभावना है कि आगे भी पूछे जा सकते हैं। फिर आपसे प्रश्न पूछा गया है कि महिला और पुरुष कहीं नौकरी अगर करते हैं तो उनकी जो सैलरी है उसको लेकर अगर भेदभाव उत्पन्न होता है तो यह किस अनुच्छेद का उल्लंघन है। तो हमें पता है कि अनुच्छेद 16 में कहा गया है लोक नियोजन में अवसर की समानता, यानी कि कोई भी पुरुष या महिला है कहीं किसी दफ्तर में या फिर कहीं पर जॉब करता है तो महिला और पुरुष में भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसमें कहा गया है कि किसी भी सरकारी रोजगार और सार्वजनिक रोजगार में किसी भी नागरिक के साथ धर्म, जाति, वंश, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। ये आर्टिकल 16 में कहा गया है। आर्टिकल 16 एक बार और पूछा जा चुका है इससे पहले, तो उसमें सीधा सीधा आपसे यही पूछा गया था कि लोक नियोजन में अवसर की समानता इनमें से किस अनुच्छेद में है। तो आर्टिकल 16 था। और अब इसी को इस प्रकार घुमा के पूछ लिया गया है। तो आपको प्रत्येक चीज जो अभी तक पूछी गई है उससे रिलेटेड चीजें आपको याद रखनी है। फिर आपसे प्रश्न पूछा गया है कि लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय कहां पर स्थित है। तो दिल्ली में स्थित है लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय। फिर आपसे प्रश्न पूछा गया है कि तमिल भाषा किस शैली में आती है। तो तमिल भाषा आती है शास्त्रीय भाषा में। नेक्स्ट है हाइड्रोजन, इंडिया में हाइड्रोजन से चलने वाली कार किस कंपनी की है। तो ये है टोयोटा मिराई कंपनी की। ये एज इट इज क्वेश्चन आज फिर से रिपीट हुआ है। ये 29 अगस्त को सेकेंड शिफ्ट में यही प्रश्न पूछा गया था कि इंडिया में हाइड्रोजन से चलने वाली कार किस कंपनी की है। तो ये भी आपका ऑप्शन था टोयोटा मिराई। और सेम क्वेश्चन आज फिर से रिपीट हुआ है, तो इसको आपको याद रखना है। इंडिया में हाइड्रोजन से चलने वाली कार किस कंपनी की है, टोयोटा मिराई। नेक्स्ट है, यह क्वेश्चन भी आपका रिपीट हुआ है कि मौलिक कर्तव्य किस आर्टिकल में है। किस आर्टिकल में है। तो आर्टिकल 51A में है मौलिक कर्तव्य, आपको याद रखना है आर्टिकल 51A। अगर भाग पूछें तो भाग 4A कौन सा रखना है, 4A भाग और 51A आर्टिकल। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 ईस्वी में जोड़ा गया था ये 51A आर्टिकल, जिसके अंदर मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है। फिर आपसे प्रश्न पूछा गया है कि कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन की संख्या कितनी होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जैसा कि हम जानते हैं C2O, तो कार्बन 2 होते हैं, यहाँ पर ऑक्सीजन 1। कार्बन डाइऑक्साइड में C2 कार्बन 2 ऑक्सीजन 1। फिर आपसे प्रश्न पूछा गया है कि जहां पर चुंबकीय तत्व मूव करता है यानी कि गति करता है उस क्षेत्र को क्या कहा जाता है। तो जहां पर चुंबकीय तत्व गति करता है उस क्षेत्र को कहा जाता है चुंबकीय क्षेत्र। क्या कहा जाता है, चुंबकीय क्षेत्र। नेक्स्ट है, पराबैंगनी किरणों से कौन सा कैंसर होता है। तो पराबैंगनी किरणें जो कि बहुत ही हानिकारक किरणें होती हैं, इनसे होता है त्वचा का कैंसर।
त्वचा कैंसर। नेक्स्ट है पेड़ पौधे कौन सी गैस छोड़ते हैं जो कि मनुष्य के लिए हानिकारक है? तो पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड। ये यहाँ पर इस प्रकार का क्वेश्चन हमें मिला है, हालांकि पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन को भी छोड़ते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड को भी कुछ स्थिति में बताया गया है। तो ये अभी ये कंफर्म नहीं है कि प्रश्न आपका ऑप्शन यही था या नहीं, क्योंकि कुछ बच्चों ने बताया है कि ऐसे प्रश्न आया था। तो पेड़ पौधे कौन सी गैस छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड उन्होंने वहां पर ऑप्शन बताया है। फिर आपका प्रश्न पूछा गया है कि बैरन ज्वालामुखी कहां पर स्थित है? तो अंडमान निकोबार में स्थित है बैरन ज्वालामुखी। नेक्स्ट है नदी किस कटाव के कारण मुड़ जाती है? तो नदी जो कटाव के कारण होती है वो है मृदा का अपरदन। मृदा के अपरदन के द्वारा नदी मुड़ जाती है, ये आपका सही आंसर था। नेक्स्ट था न्यूलैंड का अष्टक नियम क्या है? तो न्यूलैंड का अष्टक नियम कहता है कि प्रत्येक 8वें तत्व के गुण पहले तत्व के गुण के समान होते हैं। यानी कि कोई भी जो आपका पीरियोडिक टेबल होती है उसमें जो पहला तत्व होता है उसके बाद 1 के बाद 2 3 4 5 6 7 के बाद जो 8वां तत्व आएगा तो वो 8वां तत्व पहले गुण के साथ समानता रखता है, ये कहा गया है न्यूलैंड के अष्टक नियम में। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था कि कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएं तो क्या निकलता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड को अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो क्या निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है मेंडलीव ने प्रतिपादन किया है किसका? तो मेंडलीव ने तत्वों के आवर्त वर्गीकरण का प्रतिपादन किया है मेंडलीव ने। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया था भारत में पहली ट्रेन कहां से कहां तक चलाई गई थी? तो जो पहली ट्रेन चलाई गई थी 1853 में लॉर्ड डलहौजी के समय, ये चलाई गई थी मुंबई से ठाणे के बीच। कहां पर? मुंबई से ठाणे के बीच 34 किलोमीटर की दूरी तक ये चलाई गई थी 1853 में लॉर्ड डलहौजी के समय। अब मुंबई पूछ लिया गया है आपसे, मुंबई से ठाणे के बीच में। अब आपको ये याद रखना है कि जो पहली ट्रेन चलाई गई थी वो 1853 में चलाई गई थी, लॉर्ड डलहौजी के समय चलाई गई थी। ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है नेक्स्ट शिफ्ट के लिए। नेक्स्ट है अनुच्छेद 343 में कौन सी लिपि है? तो देवनागरी लिपि का उल्लेख किया गया है आर्टिकल 343 में। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था निम्न में से कौन से सदन को भंग नहीं किया जा सकता? किस सदन को भंग नहीं किया जा सकता? तो राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता, क्योंकि राज्यसभा एक स्थायी सदन होता है, इसलिए इसको भंग नहीं किया जा सकता। और इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त होकर नए निर्वाचित सदस्यों के द्वारा इनको प्रस्थापित किया जाता है राज्यसभा के अंदर। तो आपको याद रखना है। और अगर आपसे आर्टिकल पूछा जाए कि राज्यसभा का उल्लेख किस आर्टिकल के अंतर्गत किया गया है, तो आपको याद रखना है आर्टिकल 80 में, और लोकसभा का आर्टिकल 81 और संसद का आर्टिकल 79। नेक्स्ट है शांति स्वरूप भटनागर, ये पनागर ये गलत लिख गया है, भटनागर जो पुरस्कार है ये किसे दिया गया है? शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया गया है साकेत सौरभ को। साकेत सौरभ जो कि IMSC यानी कि गणितीय विज्ञान संस्थान चेन्नई के प्रोफेसर हैं। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार इन्हें दिया गया है साकेत सौरभ को। नेक्स्ट अगर पूछा गया है आपसे भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो हिकैटियस को। आंवले का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो आंवले का जो वैज्ञानिक नाम है वो है एम्लिका ऑफसिनालिस, एम्लिका ऑफसिनालिस। नेक्स्ट पूछा गया था भूगोल शब्द की उत्पत्ति किसने की? तो भूगोल शब्द की जो उत्पत्ति की गई है वो की गई है इरेटोस्थनीज के द्वारा। इरेटोस्थनीज के द्वारा भूगोल शब्द की उत्पत्ति की गई है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था फुफ्फुस धमनी से। फुफ्फुस धमनी क्या है? तो फुफ्फुस धमनी आपको याद रखना है, ये हृदय के दाहिने भाग से ऑक्सीकृत रक्त को फेफड़ों तक ले जाती है। वैसे तो जो धमनी होती है वो ऑक्सीजन युक्त रक्त को ले जाती है, लेकिन एक अपवाद होता है फुफ्फुस धमनी का, जो कि बिना ऑक्सीजन वाले रक्त को ये फेफड़ों तक ले जाती है फुफ्फुस धमनी। नेक्स्ट प्रश्न है भारत शासन अधिनियम 1919, इससे प्रश्न पूछा गया था। तो भारत शासन अधिनियम 1919 इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि तीनों शिफ्ट में आपसे पूछे गए थे।
तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और इसी तरह डेली एनालिसिस जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। और इन क्वेश्चंस की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक दी हुई है, जिस पर क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर वहां से सारे क्वेश्चंस की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। एग्जाम वॉर ऑलवेज विथ यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।